महुआ चौक पे आए हुए थे। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूर्ति है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था। तो मेरा चतरा आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमसे जो बन पड़ा वो हम सहायता किए। और मैं हमेशा से पंडा खाप की जनता के बीच में घूमता ही रहता हूँ, चाहे तो फिर पंडा खाप हो, कान्हा चिट्टी हो, राजपुर हो या पाड़े महुआ का, तो सबको कनेक्टिविटी लोग रहते ही हैं। मैं इनके साथ घूमता हूँ, उनका सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। कि जितने भी चतरा जिला में विधायक रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही रहे हैं। हमारी सरकार काफ़ी दिनों बाद आई है और हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और जो आप पाया की बात कर रहे हैं, देखिएगा कि आज से 5 साल 7 साल पहले उसका टेंडर किया गया था। जब हमारी सरकार नहीं थी, हम लोग दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे। अब हम सत्ता में आए हैं और हमने विकास के जो कार्य है उसको कंप्लीट किया है। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से आम आदमी, गरीब गुरुआ, दलित, आदिवासी पिछड़ों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और आने वाला वक्त में विकास के जो कार्य है इसकी और स्पीड में कार्य किया जाएगा और विकास में चतरा जिला का जो विकास है उसको और कंटिन्यू किया जाएगा। ये जो अनुकंपा वाले सांसद हैं, पेइंग गेस्ट सांसद हैं, माननीय सुनील कुमार सांसद जी, उनको चतरा से क्या लेना देना है? वो तो महीना में 1-2 बार आते हैं, टूरिज्म पैलेस के रूप में आते हैं और चले जाते हैं यहाँ पे। उनको क्या, और डीएमएफटी फंड की जहाँ तक बात है तो उम्र के अनुसार उनका याददाश्त खो गया लगता है। डीएमएफटी फंड का जो मालिक है वो जिले के उपायुक्त होते हैं और ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाना कहीं पे भी सही नहीं है। और फिर कैसे बंदरबाट हो रहा है? आपने यहाँ तक सांसद रहते हुए 10 साल होने को आए हैं, आपने बोला था रेल होगा, रेल कहाँ पे है? और कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी हो या फिर एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, हार्बर हो, ऐसा क्या आपने कार्य किया है जो हमारी सरकार पे आप सवाल उठा रहे हैं? हम तो हमेशा से बोलते हैं कि उम्र का तकाजा उनके ऊपर भावी है और बोला गया कि सठिया गए हैं वो खुद ही औने पौने वाला काम करते हैं। चाहे हमारा देश का बच्चा देख लीजिए, चतरा का जो बच्चा है, चाहे अम्रपाली हो, मगध हो, कहाँ नौकरी उनको मिल रहा है? इतना हम लोग के सीसीएल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ चतरा का बच्चा को क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है? तो वही मैं बोलता हूँ कि उम्र का तकाजा है, उनका दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। और माननीय सुनील कुमार सांसद जी को देखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने चतरा में विकास कार्यों की अनदेखी की थी, हमारी सरकार जब से आई हम लोग विकास के कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी चतरा को विकास के कार्यों से जोड़ा जाएगा। आज यहाँ चतरा से क्या लेना है, लेकिन आपको जानकारी है चतरा लोकसभा की जनता उनको संसद बनाया, फर्स्ट से लेकर के आज तक पहुँचाया, और आप बोल रहे हैं कि इनको क्या लेना देना, किस हिसाब से आप बोल रहे क्या लेना देना? ठीक है ना, मैं भी मान लीजिए मैं भी एक कोर वोटर हूँ उनका, मैं एक दलित युवक हूँ और मेरा उम्र 28 साल है। मैंने भी उनको वोट दिया, मान लेता मैंने भी उनको वोट दिया है, लेकिन उन्होंने चतरा के लिए क्या किया है? आज विगत 10 साल वर्ष होने का है, कहाँ है? यहाँ तक कि एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है, रेल नहीं है, यहाँ तक कि जो भी उनका कार्य है अब एक भी यहाँ की जनता को बता दीजिए जो, और वो व्यक्ति तो छुआछूत से ग्रसित है, वो एक भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के यहाँ खाना नहीं खाता है, ऐसा रिपोर्ट है। मैं मीडिया बंधुओं के अनुसार मैं बता देता हूँ कि एक ऐसा रिपोर्ट है कि जिले में उनके एक व्यक्ति विशेष के यहाँ खाना बनता है और वहीं से खाते हैं और रात निकल जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उनको तो ये भी पता नहीं कि चतरा में कितनी गंदी नालियां हैं जिनको साफ करवाया जाए, कितना प्रखंड है ये भी नहीं उनको नॉलेज है। अब और रहा बात सुनील कुमार सिंह जी को, तो हम लोग युवा होने के नाते उनको खदेड़ने का काम करेंगे यहाँ से, चूंकि बहुत विकास का कार्य हम लोग देख लिए। 5 किलो चावल और 2 किलो दाल से विकास के कार्य नहीं होती है यहाँ पे। चतरा बने लगभग 28 साल हो गया, उसके बाद जिस आप आरजेडी को बोल रहे हैं कि दलितों के पिछड़ों की माइनॉरिटी की पार्टी है, उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ विधायक रहे हैं, फिर भी अभी जो दलित समाज है वो हाशिए पर है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मुख्य रूप शिक्षा है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो वो सवाल नहीं उठा पाएंगे, और ये बहुत गंभीर सवाल है। और रही बात यहाँ विधायक और सांसदी की नहीं है, हमारा चतरा को क्या मिला है? हमारा चतरा को क्या मिला है? अगर आज तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, युवाओं से भी आह्वान करता हूँ कि आप आइए और राजनीति को ज्वाइन कीजिए। क्या है, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो सवाल नहीं उठा पाइएगा। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मेरा सवाल है कि अभी भी 28 सालों में जो यही है कि हम लोगों ने तो काम किया है। अब बहुत सारी ऐसे कि इतनी बड़ी आबादी वाली राज है और उतनी उसमें भी सबसे बड़ा जिला जो आता है चतरा आता है। और दलित हो या आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी, हम लोग तो कंटिन्यूअस काम किया है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जाना ही जाता है, ये आदिवासी हो या दलित हो, ओबीसी की सरकार है, फिर ऐसा सवाल उठाना अनुचित है। और रही बात, तो आज हमारा दलित बच्चा जो है या आदिवासी बच्चा, किसी चीज़ में कमी नहीं है। चल आज देखिए, मैं खुद ही सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी तो दलित व्यक्ति हूँ, मैं कुंदा जैसे इलाका से आता हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखा किया हूँ और एसएसआई स्कूल से पढ़ा, आज मैं चेन्नई से इंजीनियरिंग करके वापस आया। आज भी चतरा जिला में लाखों दलित के बच्चे ऐसे हैं जो अपने गार्जियन के साथ भट्टों पे काम करते हैं। इतनी बड़ी आबादी के रूप में हम लोगों ने तो बहुत सारा विकास के कार्य को जोड़ा है
और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, उन लोग हम लोग कंटिन्यूअस पहल कर ही रहे हैं कि वो आएँ और स्कूली शिक्षा से जुड़े और अपने अधिकार को पहचाने। जो अपना अधिकार को पहचानेंगे तो उनको भट्टे पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एजुकेशन के दुरुस्त करने के लिए आपकी सरकार इन 4 साल 3.5 सालों में कौन से ऐसे ठोस कदम उठाई है? हम लोग ना छात्रों के साथ में, जैसे देख सकते हैं, छात्रों के साथ में कंटिन्यूस हम लोग को वार्ता चलती रहती है। चाहे युवाओं की ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, हमेशा छात्र के बीच में जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हमारे राज्य के जो भी मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, वो भी छात्रों के साथ में कंटिन्यू बातचीत करते रहते हैं। और श्रम मंत्री हैं, जिस तरह